बिजनेस शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में किसी पुरुष बिजनेसमैन की छवि सबसे पहले उभर कर बाहर आती है। लेकिन आज की जनरेशन में लड़कियां भी कुछ ऐसा करके दिखाती है जिससे पूरे देश को उन पर नाज होता है। और आज की जनरेशन में लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं और कई स्टार्टअप्स भी लड़कियों ने किए हुए हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही एक बिजनेस वूमन की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिनके काम की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शो मन की बात में भी कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाली सना खान की। सना खान ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसे पूरा देश उन्हें मेरठ की बेटी के नाम से पहचानने लगा है। एक आम घर में रहने वाली ये लड़की ने ऐसा तो क्या किया जिसे मेरठ की स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। तो चलिए जानते हैं उनकी ये सफलता के बारे में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आपको आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। तो सना खान बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनका भविष्य उन्हें किसी और दिशा में ले जाने के लिए तैयार था। मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा में वह सफल नहीं हो सकी। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। बीटेक की पढ़ाई के चौथे वर्ष के दौरान उन्हें एक वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। उनकी रुचि यहीं से वर्मी कंपोस्ट में बढ़ने लगी और बाद में सना खान ने वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया। शुरुआत में जब सना खान ने वर्मी कंपोस्ट शुरू करने का फैसला लिया तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सना ने अपने परिवार को अपनी योजना के बारे में बताया। परिवार वाले सना की बातों के खिलाफ थे क्योंकि उनके परिवार में कोई भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं था और ना ही सना खान के पास कोई औपचारिक ट्रेनिंग थी। सना की मां ने उन्हें काफ़ी समझाया कि उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन सना अपना फैसला कर चुकी थी। सना के पिता जो पेशे से दर्जी हैं, सना को अपने पिता और अपने भाई का समर्थन मिला। सना ने कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यह 1-2 साल में कहाँ तक जा सकता है। मेरे पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं वो काम करूँ जो मुझे पसंद हो। साल 2014 में 23 साल की उम्र में सना खान ने अपने भाई जुनैद खान की मदद से SJ ऑर्गेनिक्स की शुरुआत की। तब उन्होंने ये बिजनेस की पूरी जानकारी कलेक्ट की और ये काम स्टार्ट किया। पहले बहुत छोटे लेवल पर उन्होंने ये काम शुरू किया। उन्होंने खाद के छोटे छोटे पैकेट बनाकर बेचना शुरू किया। तब उनकी खाद को लोगों ने बहुत पसंद किया। उस वक्त सना खान के पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे। तब ऐसे हालात में वो हाथ की छन्नी लेकर काम करती थी। कुछ टाइम के बाद उन्होंने मशीन खरीदा और उन्होंने अपने हस्बैंड और भाई के साथ मिलकर मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर 1.5 एकड़ जमीन लेकर वर्मी कंपोस्ट का प्लांट शुरू किया, जहां से वो सालाना करोड़ों टर्नओवर करती हैं। वहां प्रोडक्शन का काम होता है और उनके हस्बैंड मार्केटिंग का काम संभालते हैं। उनके ये काम से कई लोगों को रोजगारी मिली है। तो चलो जानते हैं वर्मी कंपोस्ट होता क्या है जिसे सना खान लाखों और करोड़ों रुपया सालाना कमा रही है। एक्चुअली में ये एक खाद है। काऊ और भैंस के जो गोबर होता है उससे और केचुए की मदद से उसे बनाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास अच्छी मात्रा में होते हैं। खाद खेती की फसलों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, इसीलिए किसानों में इसकी मांग बहुत रहती है। चलो जानते हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट आखिर तैयार कैसे होता है। पहले ज़मीन पर पॉलीथीन बिछाई जाती है, फिर उनमें गोबर डालकर एक कबर जैसा शेप दे दिया जाता है, फिर उस पर केचुए डाल दिए जाते हैं, फिर उसे पराली से कवर कर दिया जाता है और सही समय पर पानी डालकर उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अब जो कंपोस्ट तैयार होता है उसमें कई कचरा होता है जिसे एक मशीन में डालकर अलग किया जाता है, जिसे कचरा निकालकर दानेदार कंपोस्ट अलग निकल जाता है। उसमें उसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। एक पॉलीथीन का बैग 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है जो करीबन 400 से 500 रुपये में मिलता है। ये पॉलीथीन जाड़ी होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है और एक पॉलीथीन के अंदर करीबन 1.5 टन गोबर जाता है जो 600 से 700 रुपये का पड़ता है। अब आपको केचुए भी खरीदने पड़ेंगे जो करीबन 9,000 तक के मिलेंगे। 30 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी पॉली बैग में 30 kg केचुए की ज़रूरत पड़ेगी। पर केचुए आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। केचुए 3 साल तक जीवित रहते हैं और बहुत ही तेज़ी से प्रजनन करते हैं, इसीलिए एक बार केचुआ खरीदने के बाद एक बैग के केचुए से आप 2-3
2-3 बैग जितने केचुए आपको मिल जाएंगे। और एक पॉली बैग से 750 केजी कंपोस्ट तैयार होता है। इस तरह एक पॉली बैग को तैयार करने में आपकी कॉस्टिंग अराउंड 10,000 के आसपास पड़ेगी। और फिर इसे छोटे छोटे पैकेट में पैक करके उसे मार्केट के हिसाब से उसकी प्राइस लगा करके उसे मार्केट में बेचने के लिए, उसे सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है और इस तरह इसकी कॉस्टिंग निकल के आती है। और सना खान ने इसको अपना ज़रिया बना के, इसको इसमें बिज़नेस का ज़रिया बना के बहुत ही नाम कमाया है और बहुत ही पैसा कमाया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।